नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास सेशन में। आज हम बात करेंगे द डिसिप्लिन ट्रेडर की, एक ऐसी किताब जो ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता और अनुशासन का महत्व समझाती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे शेयर, फॉरेक्स या क्रिप्टो में, तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारी मानसिकता, भावनाएं और निर्णय लेने की आदतें हमारी ट्रेडिंग को प्रभावित करती हैं। इस किताब के लेखक मार्क डगलस ने सरल शब्दों में समझाया है कि सिर्फ तकनीक या इंडिकेटर्स ही नहीं, बल्कि आपका मनोविज्ञान और अनुशासन ही आपको मार्केट में विजेता बनाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके सही निर्णय और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग में सफलता पा सकते हैं। द डिसिप्लिन ट्रेडर। ट्रेडिंग का असली खेल। ट्रेडिंग की दुनिया में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सफल होने के लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर्स या मार्केट की नॉलेज चाहिए। लेकिन मार्क डगलस इस किताब में कहते हैं कि असली खेल ट्रेडिंग का नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट का है। जो व्यक्ति अपने डर, लालच, उम्मीद और अधीरता पर काबू पा लेता है, वही असली ट्रेडर बनता है। भावनाओं की पकड़। मार्केट एक आईना है। यह हमारे भीतर के भावों को बाहर दिखा देता है। अगर हम अंदर से असुरक्षित हैं, तो हर बार डर हमें नुकसान देगा। अगर हम लालची हैं, तो थोड़े प्रॉफिट से भी संतुष्ट नहीं होंगे और अंत में नुकसान करेंगे। अगर हम अधीर हैं, तो बिना सिग्नल के भी ट्रेड में कूद जाएंगे। असल में मार्केट हमें नहीं हराता, हमारी भावनाएं हमें हराती हैं। नियंत्रण का भ्रम। नए ट्रेडर्स अक्सर मानते हैं कि वे मार्केट को समझकर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित, अनप्रिडिक्टेबल है। सफल ट्रेडर कभी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह खुद पर कंट्रोल करता है। यहाँ मार्क डगलस कहते हैं, आप मार्केट को नहीं, केवल अपने निर्णय और अनुशासन को नियंत्रित कर सकते हैं। हार का डर और लालच। डर। जब कोई ट्रेडर पिछली बार नुकसान झेल चुका होता है, तो अगली बार ट्रेड लेने में हिचकिचाता है। मौका सामने होते हुए भी वह एंट्री नहीं ले पाता। लालच। कई बार ट्रेड प्रॉफिट में होता है, लेकिन हम और ज्यादा कमाने की सोच में ट्रेंड पलटने तक इंतजार करते रहते हैं। अंत में प्रॉफिट गायब होकर नुकसान बन जाता है। समाधान। न्यूट्रल माइंडसेट, यानी न डर न लालच, सिर्फ नियमों के आधार पर काम। विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम। मार्क डगलस कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी ट्रेडिंग का भविष्य तय करती है। अगर हम यह मानते हैं कि मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ जाता है, तो हमारा दिमाग उसी पैटर्न पर काम करेगा और हम बार बार हारेंगे। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हर ट्रेड एक नया अवसर है और मैं सिर्फ अपने नियमों पर चलूंगा, तो लंबे समय में जीत हमारी होगी। आप वही पाते हो जिस पर आप विश्वास करते हो। जिम्मेदारी स्वीकारना किताब का सबसे बड़ा सबक है। हर जीत और हार की जिम्मेदारी 100% आपकी है। अगर नुकसान हुआ, तो मार्केट या किसी टिप को दोष मत दो। आपको यह समझना होगा कि कहाँ आपने गलती की। क्या आपने बिना प्लान ट्रेड किया? क्या आपने इमोशंस में आकर स्टॉप लॉस हटा दिया? क्या आपने ज्यादा रिस्क ले लिया? जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला ही प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार। ट्रेडिंग को मार्क डगलस एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल बैटल बताते हैं। इस युद्ध में जीतने का एक ही हथियार है, अनुशासन। अनुशासन का मतलब है अपने नियमों का पालन करना, चाहे हालात कैसे भी हो। लालच और डर को किनारे रखकर केवल रणनीति पर टिके रहना। छोटी छोटी गलतियों को तुरंत पहचान कर सुधारना। मार्क कहते हैं, डिसिप्लिन एक ट्रेडर को सामान्य भीड़ से अलग कर देता है। नियमों की शक्ति। मार्केट में कोई भी ट्रेड निश्चित रूप से जीतने वाला नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास साफ साफ नियम है, तो आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। उदाहरण 1, हर ट्रेड से पहले एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करो। 2, एक ट्रेड में कभी भी पूंजी का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। 3, अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, तो स्टॉप लॉस हिट होने दो, उसे हटाओ मत। 4, लगातार 3 लॉस के बाद ब्रेक लो और दिमाग शांत करो। ये नियम आपको हर ट्रेड में नहीं, बल्कि लंबे समय में सफल बनाएंगे। संभावनाओं में सोचना, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना, प्रोबेबिलिटी है, न कि गारंटी। ज्यादातर ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीत या हार की नजर से देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी गेम मानते हैं। उदाहरण, अगर आपकी रणनीति 100 ट्रेड्स में 60 जीत दिलाती है, तो कुछ ट्रेड्स हारेंगे ही। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से चलते हो, तो 100 में 60 बार जीतकर कुल मिलाकर प्रॉफिट में रहोगे। हर ट्रेड पर फोकस मत करो, पूरे प्रोसेस पर भरोसा रखो।
भावनाओं पर काबू ट्रेडिंग करते समय हमारे दिमाग में तीन बड़ी भावनाएं आती हैं। एक, डर, फियर, पिछली हार की वजह से नया ट्रेड लेने में हिचक। दो, लालच, ग्रीड, प्रॉफिट मिलते ही और ज्यादा की उम्मीद। तीन, उम्मीद, होप, नुकसान होते हुए भी यह सोचना कि शायद मार्केट पलट जाएगा। मार्क डगलस कहते हैं, डर हमें मौका छीन लेता है, लालच हमें गलत जगह फंसा देता है, उम्मीद हमें घाटे में डुबो देती है। समाधान, नियम आधारित ट्रेडिंग और अनुशासन, मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस। सफल ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि आपका मन हमेशा शांत रहे। न जीत के बाद ज्यादा खुश होना है, न हार के बाद दुखी होना है। आपको बस इतना सोचना है कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया। अगर हाँ, तो आप जीत रहे हो, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो या लॉस में। लॉस को स्वीकारना सीखो। नए ट्रेडर्स के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है नुकसान को स्वीकारना, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। लॉस से भागने की बजाय उसे छोटे और नियंत्रित रखना असली जीत है। मार्क डगलस कहते हैं, लॉस को दुश्मन मत मानो, उसे सीखने का शुल्क समझो। आत्मविश्वास बनाम ओवर कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास तब आता है जब आप जानते हो कि आप अपने नियमों का पालन कर रहे हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप सोचते हो कि मार्केट को आप जान गए हो। सफल ट्रेडर आत्मविश्वासी होता है, लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। प्रोफेशनल बनाम अमेचर ट्रेडर। मार्क डगलस साफ कहते हैं, अमेचर ट्रेडर जीत हार पर फोकस करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर केवल प्रक्रिया प्रोसेस पर फोकस करता है। अमेचर सोचता है इस बार प्रॉफिट चाहिए, प्रोफेशनल सोचता है मैं अपने नियमों पर चलूंगा, प्रॉफिट अपने आप आएगा। यही फर्क एक स्थायी विजेता और अस्थायी खिलाड़ी में होता है। ट्रेडिंग प्लान का महत्व। अगर आपके पास लिखित ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप हमेशा इमोशंस के गुलाम रहेंगे। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान में होता है, एक, एंट्री के नियम, किस पैटर्न या सिग्नल पर ट्रेड लेंगे। 2, एग्जिट के नियम, कब स्टॉप लॉस या टारगेट लगाएंगे। 3, रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में कितनी पूंजी लगानी है। 4, ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना और सीखना। प्लान के बिना ट्रेडिंग करना मतलब बिना नक्शे के जंगल में भटकना। भावनाओं से ऊपर उठना। मार्क कहते हैं कि हर सफल ट्रेडर ने एक स्तर पर पहुंचकर भावनाओं से ऊपर उठना सीखा है। उसे प्रॉफिट देखकर खुशी नहीं होती, उसे लॉस देखकर गुस्सा या डर नहीं लगता। वह हर परिणाम को बस एक आंकड़ा, नंबर मानता है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए लगातार अभ्यास और अनुशासन चाहिए। सीखने की मानसिकता, लर्निंग माइंडसेट। ज्यादातर लोग 1-2 साल में हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं, लेकिन असली ट्रेडर वही है जो हर गलती से सीखता है। उसने कहाँ गलती की, क्यों लॉस हुआ, अगली बार क्या सुधार सकता है। हर लॉस एक क्लास है और हर क्लास की फीस होती है। स्थिरता। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा राज है कंसिस्टेंसी। एक दिन बड़ा प्रॉफिट और अगले दिन बड़ा लॉस, यह सफलता का पैटर्न है। लेकिन हर दिन छोटे छोटे, नियंत्रित और नियम आधारित ट्रेड, यही प्रोफेशनल पैटर्न है। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप अपनी रणनीति और नियमों से कभी समझौता नहीं करते। ट्रेडर का मनोवैज्ञानिक विकास किताब में बताया गया है कि हर ट्रेडर 4 स्टेज से गुजरता है। एक, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अज्ञानता। शुरुआत में ट्रेडर सोचता है कि यह आसान है और बिना सोचे समझे पैसे खो देता है। 2, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, सचेत अज्ञानता। अब उसे समझ आता है कि ट्रेडिंग आसान नहीं, वह गलती कर रहा है। 3, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, सचेत दक्षता। अब वह नियमों के साथ ट्रेड करता है और धीरे धीरे जीतने लगता है। 4, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अवचेतन दक्षता। यह अंतिम स्टेज है जहां ट्रेडिंग उसके लिए आदत, हैबिट बन जाती है और वह बिना तनाव के लगातार सफल होता है। हर ट्रेडर को इन 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। ट्रेडिंग स्वतंत्रता। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, यह आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण का साधन है। यह हमें खुद से लड़ना सिखाता है, यह हमें धैर्य और जिम्मेदारी सिखाता है, यह हमें भावनाओं पर काबू करना सिखाता है। इसलिए असली जीत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। निष्कर्ष, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का सबसे बड़ा संदेश है, मार्केट कभी आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है वह है आपका दिमाग, आपके नियम, आपका अनुशासन। अगर आप भावनाओं से ऊपर उठकर नियमों पर चलते हो तो आप लंबे समय तक जीतोगे। अगर आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हो और हर गलती से सीखते हो तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। असली ट्रेडर वही है जो डिसिप्लिन ट्रेडर बनता है।
इस किताब से 10 गोल्डन सबक सारांश। एक, मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करो। 2, डर और लालच से ऊपर उठो। 3, हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी गेम मानो। 4, नुकसान को स्वीकारना सीखो। 5, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। 6, ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। 7, हर गलती से सीखो। 8, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा राज है। 9, प्रोसेस पर ध्यान दो, न कि रिजल्ट पर। 10, ट्रेडिंग असल में आत्मानुशासन की यात्रा है।